नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज देश विजयादशमी का पर्व मना रहा है, तो आप सभी को दशहरे पर्व की, विजयादशमी पर्व की, अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग 2 सालों बाद यह त्यौहार मनाने का हमें मौका मिल रहा है। कोरोना की वजह से यह त्यौहार हम नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं नई मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी को सुनाता हूँ। जैसा कि रावण लंकेश के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन लंकेश सिर्फ किन्हीं कारणों की वजह से बुरा था, वरना वो एक विद्वान और अखंड पंडित वो माना जाता था। और यहाँ पर हम आज उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका वर्णन शायद गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी यह घटना हुई है और यह किसी और रामायण में लिखी गई है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जब भगवान श्री राम युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और समुद्र तट पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव का आह्वान किया था, तो उसके लिए उनको एक शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब उन्होंने अपने जामवंत जी को कहा था कि आप कहीं से भी एक पंडित की व्यवस्था कीजिए, एक आचार्य की व्यवस्था कीजिए जो इस शिवलिंग की स्थापना करवा सके। तो यहाँ पर जामवंत जी ने उनसे कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जंगल में हैं और समुद्र के तट पर हैं, यहाँ पर जानवर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी पंडित या आचार्य का मिलना काफ़ी मुश्किल है जो हमारा साथ दे इस काम के लिए। फिर जामवंत जी ने कहा कि यह काम एक ही व्यक्ति कर सकता है जो कि इस समुद्र तट के उस पार है, लंका के शासन में है। मतलब रावण की वो बात कर रहे थे कि रावण एक प्रखंड विद्वान है और वो हमारे शिवलिंग की स्थापना करवा सकता है, आह्वान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जामवंत जी ने को श्री राम भेजते हैं कि आप जाइए और उनको आचार्य के रूप में, उनको पंडित के रूप में आमंत्रित कीजिए। तो जामवंत जी लंका जाते हैं और लंका जाने पर जब रावण को पता चलता है कि जामवंत जी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं रावण और जामवंत जी के जो पूर्वज थे वो आपस में मित्र थे, जिसकी वजह से वो उनका काफ़ी सम्मान करते थे। तो आदरपूर्वक यहाँ पर रावण जामवंत जी को बुलाते हैं और उन्हें सिंहासन देते हैं और कहते हैं कि आप बताइए आपका कैसा आना हुआ। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे अपने यजमान के लिए एक प्रखंड विद्वान की ज़रूरत है, आचार्य की ज़रूरत है जो हमारे लिए शिवलिंग की स्थापना करवा सके। इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो रावण पूछते हैं कि मैं आपके यजमान का नाम जान सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि मेरे यजमान प्रभु श्री राम है। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ज़रूर मैं यहाँ पर यजमान के रूप में ज़रूर वहाँ पर आऊँगा। और वहाँ पर वो जामवंत जी को वापस भेज देते हैं। उसके तुरंत बाद लंकेश अपनी अशोक वाटिका में जाते हैं और अपने सेवकों को सभी पूजन सामग्री एकत्रित करने के लिए कहते हैं। लेकिन वहीं पर वो सीता माता को कहते हैं कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आचार्य के रूप में वहाँ पर जा रहा हूँ और किसी भी अर्धांगिनी के बिना कोई भी हवन या आह्वान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, इसलिए आपकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। इसलिए आप मेरे साथ इस विमान में चलिए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको विमान में मेरे साथ वापस आना होगा। इस घटना के बाद फिर वहाँ से वो दोनों अपने विमान में प्रभु श्री राम के करीब पहुँच जाते हैं। फिर जामवंत जी को अपने भाई लक्ष्मण को उनके स्वागत के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए आप उनको बुला कर लाइए। तो यहाँ पर वो आचार्य के रूप में लंकेश आते हैं, पुजारी के रूप में लंकेश आते हैं और आकर वो शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर अर्धांगिनी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कि आप अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि वह उन्हें बुलाना इस वक्त संभव नहीं है। तो रावण कहते हैं कि आप जाइए, विमान में वो विराजमान है, आप वहाँ से उनको लेकर आइए और उनके साथ ही यहाँ पर बैठिए। तो वो फिर सीता माता को लेकर आते हैं और वहाँ पर वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसके बाद वो फिर से रावण अपने साथ सीता माता को लेकर लंका आ जाता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना रामायण के अंदर बताई गई है, जो काफ़ी लोगों को कम ज्ञात है, लेकिन बहुत ही अच्छी घटना है। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि शत्रु चाहे कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन शत्रु भी एक मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो हमें इसके लिए आमंत्रित करती है। तो आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।